आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये हम लोग 7वां सेट सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ का, ठीक है, जिसमें बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों मैथ को लेकर के चल रहे हैं। जिसमें हम लोग सॉल्व करते हैं पीवाईक्यू पहले, उसके बाद हम लोग सेक्शन बी और सी देखते हैं, फिर उसके बाद डी को सॉल्व करते हैं, डी एंड ई, ठीक है। तो टोटल इस तरह से 3 पार्ट में वीडियो कंप्लीट हो जाता है, आपका पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज इसका जो है फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले हमने 5-6 सेट कंप्लीट सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग जाकर के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना अच्छा मौका नहीं आने वाला है। आपको सेट बाय सेट पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और आधे घंटे का मैं मैक्सिमम वीडियो या 1 घंटे का बनाता हूं, तो आप उसको लेटे लेटे भी देख लोगे आधे घंटे में, तो आपका बेहतरीन अच्छा जो है प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस सेट का, तो हमें दिया गया है यहाँ पर, हमें 2 लाइन्स दी गई हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या है, 2x इक्वल टू 5y प्लस 6, एक ये इक्वेशन दी गई है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सही से लिखते हैं, 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको हम लोग कंपेयरिंग करते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -5 और c की वैल्यू आ जाएगी -6, राइट। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें इक्वेशन सेकंड है हमारे पास 15y, राइट, इक्वल टू 6x माइनस 18। अच्छा, सबको उधर ही लेके चले जाते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x माइनस 15y, ठीक, माइनस 18 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसको यहाँ से a2 की वैल्यू आ जाएगी, a2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक। b2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस का 15 और c2 की वैल्यू आ जाएगी -18। देखो, a2 की वैल्यू 6, b2 की वैल्यू -15, c2 की वैल्यू -18, ठीक। इसी तरह से सबकी कंपेयरिंग, ये a1 b1 c1, ठीक, a2 b2 c2 से कंपेयर करके। अच्छा सुनिए, यहां पर हम लोग पहले रेशियो चेक कर लेते हैं क्या आता है हमारे पास, ठीक। यहां पर रखते हैं a1 अपॉन a2, इसकी वैल्यू निकालिए। a1 की वैल्यू कितनी है, तो a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 6, तो ये आ जाएगा 1/3 b1 अपॉन b2। अच्छा, b1 की वैल्यू कितनी है, तो b1 की वैल्यू है -5 और b2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b2 -15। इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/3, ठीक है। c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालते हैं, तो c1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, c1 की वैल्यू है -6, ये -6, c2 की वैल्यू है -18, ये आ जाएगा -18, यानी ये भी आ गया 1/3। यानी हमारे पास रेशियो आया है 1 अपॉन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये होता है, लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, कोइंसिडेंट लाइन। आप लोग को दिख रहा है क्लियर, ठीक। तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। और मैंने जैसा बताया है कि आप सॉल्व करने से पहले, मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करेंगे। डिक्टो क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू को यही है, कोई इसमें सैंपल पेपर नहीं है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है जो कि पिछले साल में आया हुआ है, ठीक। देख लीजिए, 1 मार्क्स का था, पेपर की कटिंग करके मैंने डायरेक्ट पेस्ट करके यहां पर लाया हूं, ठीक। क्वेश्चन अगला हमारे पास ये है, क्वेश्चन को पहले रीड करिए, पहले प्रैक्टिस करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा आपकी तैयारी कितनी है आखिर, ठीक। चलिए, हमें दिया गया है गिवन फिगर TA इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर O।
सच दैट ओ टी इक्वल टू 4, ओ टी ए इक्वल टू 30 डिग्री, ओ टी ए 30 डिग्री, राइट। देन लेंथ ऑफ टी ए इज, लेंथ टी ए हमें ये फाइंड आउट करना। अच्छा, इसको मैं इसमें मिला दे रहा हूं, ठीक है। हमें टी ए निकालना है, ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। अच्छा, ये तो इसकी रेडियस है, ऐसा कुछ दिया गया है क्या? फिगर टी ए इज टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। ओ टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ओ टी कहाँ है? ओ टी 4 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमें ये फाइंड करना है। सुनो, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है, इस पर परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, ओके। ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। तो हमें हाइपोटेनियस और बेस का यूज करना है, हाइपोटेनियस और बेस। तो भैया कॉस लगा दीजिए, कॉस 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है? √3/2, √3/2, ठीक। बेस हमें हाइपोटेनियस हमें गिवन है, बेस हमें निकालना है। बेस बोले तो यहाँ पर बेस क्या है? तो देखो, बेस यहाँ पर है हमारा 80, बेस है 80, बेस है 80 और हाइपोटेनियस कितना है? OT। तो या फिर TA भी बोल सकते हैं, TA अपॉन OT कितना है? 4। ये इधर जाएगा, तो √3 × 4 अपॉन 2 इक्वल टू TA। इसको 2 से डिवाइड कर दो तो ये 2 हो गया, तो 2√3, ठीक है, सेंटीमीटर इक्वल टू 2 TA। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 2√3। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिख रहा है आप लोगों को प्रॉपर? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, द रेशियो ऑफ SCF दिया गया, द रेशियो ऑफ SCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। लीस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो ये हो जाता है कंपोजिट नंबर 4। लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाता है? तो लीस्ट प्राइम नंबर हो जाता है 2, ठीक। इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। पहले तो हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2, 4, तो एलसीएम इनका 4 आ जाएगा। एचसीएफ निकाल लीजिए, तो एचसीएफ निकाल लीजिए, तो एचसीएफ कितना आ जाता है किसका? 2, 4 का, तो ये आ जाता है 2। हमें रेशियो किसका? एचसीएफ और एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ अपॉन द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम, ठीक है, टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, नीचे एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ 2 और एलसीएम 4, यह आ जाएगा 1/2, यानी 1:2, 1:2 इसका जो है आंसर आ जाएगा 1:2, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर हमारा जो है किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है? तो आप देख पा रहे हो यहां पर हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लिया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोग यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। कह रहा है इफ अ पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है जिसकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है, ठीक, हाई। कास्ट शैडो, इसकी शैडो ये कितनी बना रहा है? लेट से ये शैडो इसका 2√3 मीटर, ठीक है, अलोंग द ग्राउंड, देन सन्स एलिवेशन इज, हमें ये एंगल बताना है कितना होगा? ABC, हमें ये एंगल निकालना है। तो देखो, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा लगा दो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC, ये ले लो tan थीटा। क्या होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये वाली साइड हो जाएगी, बेस ये वाली साइड हो जाएगी, यानी AB अपॉन BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AB अपॉन BC हो जाएगा, ठीक। tan थीटा
अच्छा ए बी हमें गिवन है 6, बी सी हमें गिवन है 2√3, 2√3, इसको कैंसिल करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3/√3। और आप जानते हो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं 2 बार। क्लियर? तो इसमें देखो √3 इंटू √3 अपॉन √3, एक √3 से एक रूट खत्म हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू √3 आ गया। आप सभी को पता होगा ये रूट कितने की वैल्यू है, 60 की। तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 की वैल्यू आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60 हो गई। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60। दिख रहा है आप लोग को? ठीक, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 60। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, तो ये अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा ट्राइंगल से लिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्राइंगल का है। ट्राइंगल का क्वेश्चन है, ठीक। और इसको सॉल्व करना है। हमें दिया गया है फिगर में कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू पी आर, राइट? ओके, सुनो, AC हमें गिवन है, कितना AC है तो चेक कर लो। AC दिया गया है 6 सेंटीमीटर, राइट? BC कितना दिया गया है, BC है 5 सेंटीमीटर। और QR हमें गिवन है, QR है 3 सेंटीमीटर। PR हमें दिया गया है, PR है X। तो एक्चुअली हमें X की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, ठीक है? अच्छा सुनो, हम लोग यहां से कह सकते हैं ये दोनों जब सिमिलर है ही हैं, ये तो गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ हो जाएगा, AB अपॉन PQ हो जाएगा, AB अपॉन PQ हो जाएगा, इक्वल्स टू BC अपॉन PR हो जाएगा, BC अपॉन PR हो जाएगा। अच्छा, AC अपॉन QR हो जाएगा, AC अपॉन QR हो जाएगा। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है, AB दिया गया क्या, नहीं। इन दोनों का रेशियो लेकर के आप चलो। BC हमें पता है 5 है, PR हमें पता है X है, AC पता है क्या, हाँ 6 है, QR पता है क्या 3 है, ठीक। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी डिवाइड कर लो, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां से कितना बच रहा है, 5/x इक्वल टू 2, ये x इधर आ जाएगा, तो 5/2 इक्वल टू x, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2.5 सेंटीमीटर इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है ना? आप यहीं से निकालो सारी चीजें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन की बात करता है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0,0 होता है। इसकी डिस्टेंस कहां से निकालनी है, -6,8 से निकालनी है ना? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट से ये हमारे पास क्या है, A पॉइंट है और ये हमारे पास B पॉइंट है। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया और ये y2 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला चिपका दीजिए, हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला चिपका दीजिए, हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला AB, इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो AB इक्वल टू √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कह सकते हैं कि सर x2 माइनस x1 हमने पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। माइनस होगा तो उसका स्क्वायर प्लस पॉजिटिव ही आएगा, तो वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा सुनिए, x1 की वैल्यू कितनी है, -6,
माइनस x2 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर। y1 है 8 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, राइट। अच्छा सुनिए 6, यहां तो -6 ही का स्क्वायर होगा ना, ये प्लस 8 का स्क्वायर होगा यहां पर, ठीक है। अब सुनिए यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी की वैल्यू 36 प्लस इसकी वैल्यू 84, 8 का स्क्वायर है ना 64, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी √100 और ये आ जाएगा 10 यूनिट। तो ये इसकी डिस्टेंस आ जाएगी ए बी की बीच, ए बी के मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 10 यूनिट है, ठीक। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। आप लोग को दिख तो रहा है क्लियर ना, एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये एपी से रिलेट, एपी का क्वेश्चन है, ठीक। एपी का क्वेश्चन है, 1 नंबर में सस्ते में दे दिया गया है एपी का क्वेश्चन, ठीक। अच्छा सुनिए कैसे सॉल्व करना है, देखो कह रहा है √7 दे दिया गया है, ठीक है। कह रहा है क्या नेक्स्ट टर्म इसका क्या होगा, तो पहले हमें इसका कॉमन डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। अच्छा फिर कितना दिया गया 28, फिर √63, फिर रूट व्हाट इज दिस, है ना, तो आगे का हमें निकालना है। अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा देखो जैसे ये तो है ही है, √28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 × 7 लिख सकते हैं ना, तो 4 तो किसका रूट होता है 2 का ना, 2 का स्क्वायर, तो √2 √7 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 सत्ते 63 है ना, 9 × 7 लिख सकते हैं। आप जानते हो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, है ना, तो 3 √7, राइट। आप इसमें चिपका दीजिए, इसमें रखिए, सुनिए √7, उसके बाद इसकी वैल्यू हमने निकाली 2 √7, फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली कितना 3 √7। अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, साफ साफ दिख रहा होगा अगला टर्म कौन सा होगा, अगला टर्म यहाँ पर कौन सा होगा, तो देखो इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है 2 है 3 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर क्या होगा 4 √7 होगा, 4 √7 होगा, 4 √7 होगा, है ना, 4 √7 होगा। 4 अंदर जाएगा, इस रूट के अंदर कितना हो जाएगा 16, तो 16 × 7, 16 पंचे 80, अच्छा 7 है ना, तो 16, हाँ 16 पंचे 80, 16 छका 96, 16 सत्ती 112, 16 सत्ती 112, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी √112, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, है ना। ये बाहर है 4, तो अंदर जाके इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 7 जा 112, तो आंसर आपका 112 इज करेक्ट। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था, यहाँ पर नेक्स्ट टर्म हमें बताना था, तो 112 नेक्स्ट टर्म, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो जनरली हमने इसमें यहां से क्या देखा, कॉमन डिफरेंस चला 1 2 3, अगला 4 अंदर भेज दिया, हो गया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। आइडेंटिटी याद है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जरा से भी टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो आइडेंटिटी वगैरह अच्छे से तैयार रखिएगा, इसके फॉर्मूले, ठीक है, फॉर्मूले तक याद रहेंगे तो भी बात बन जाएगी बहुत आसानी से, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर, अगला क्वेश्चन जो है सेक स्क्वायर थीटा -1, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट -1। हमें बताना है किसके, भैया तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट, -1 इंटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यही -1। अच्छा सुनो, एलसीएम ले डालो इन सब का एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और क्या, ठीक। इसका लिखो एलसीएम 1 - साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है, इनटू इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा,
नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा खत्म, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा खत्म, इक्वल टू 1। आंसर इसका चिपका दीजिए 1। क्लियर, खत्म। तो फॉर्मूले वगैरह अच्छे से अगर आपको याद हैं तो आप लिख सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, रिलेटेड क्या, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स ऑन देयर अपर फेस इक्वल टू 3 इज। मतलब 2 डाइस एक साथ फेंके जा रहे हैं, उनमें से दोनों फेस पे जो नंबर आ रहा है उनका डिफरेंस 3 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर है। 2 डाइस अगर फेंके जा रहे हैं तो आपको पता है एक डाइस पर नंबर क्या होता है, डाइस पर नंबर क्या होता है। तो 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट डाई 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हमें बताना है कि उन दो नंबर्स का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, राइट। ठीक है, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस बनेगा नहीं, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस नहीं आएगा, 1 और 4 के बीच का डिफरेंस, या 4 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 3 आएगा, राइट। 1 और 5 के बीच का नो नो नो, 2 से इसके बीच का भी नहीं, इसके बीच का नहीं, 2,5 चलेगा और 5,2 चलेगा, ये राइट। 3,6 पर चलेगा, 3,6 और 6,3, इन दोनों में डिफरेंस आएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, 36। तो नीचे हो जाएगा 36, ऊपर हो जाएगा 6, कट्टम पिटा कर लो, 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। सी इज करेक्ट। समझे कि नहीं। इन दोनों का डिफरेंस, 1 और 4 का डिफरेंस 3, 4 और 1 का डिफरेंस 3, 5 और 2 का डिफरेंस 3, 3 और 5 और 2 का डिफरेंस 3, 3 और 6, 6 और 3, है ना। तो इस तरह से डिफरेंस निकाल लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, इस तरह से सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है। आप लोग खुद से जरा ट्राई करिए। पास जो है अगला प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का है, जिसमें कार्ड्स में दिया गया है। कह रहा है टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52 हैं। और कह रहा है कि उसमें से रेंडमली एक कार्ड निकाल लिया जाता है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि उसके एस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एस कार्ड्स टोटल कितने होते हैं, टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल एस कार्ड्स, तो टोटल एस कार्ड्स होते हैं 4। अब उसमें से अगर इसको माइनस कर दे रहे हैं तो माइनस कर देने पर 4 होते हैं, ठीक। 4 ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले तो हम लोग होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, राइट। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो पहले हम लोग होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। PE इक्वल्स टू कितना, 4/52, 1/13। ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ना होने की प्रोबेबिलिटी ना होने की, ठीक है। तो ये तो प्रोबेबिलिटी होने की हो गई कि भैया कार्ड हो सकता है, PE कार्ड होने प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नॉट एस कार्ड, ठीक, नॉट एस कार्ड, एस कार्ड ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो PE नॉट, इसके ऊपर ये लगा दो, इक्वल टू 1 - 1/13। ये कितना हो जाएगा, 13 - 1/13, यानी 12/13। आंसर डी इज करेक्ट। तो भैया पहले हमने निकाल लिया होने की प्रोबेबिलिटी, एस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी 4/52, इसको सॉल्व करा 1/13। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो हमने बताया ना इसका फॉर्मूला, होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। तो यहां से ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 1 - 1/13, ठीक है। ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है,
ठीक, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। हमें इसके रूट्स बताने हैं, तो इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लें कि मल्टीप्लाई ऐड करने पर इतना आना चाहिए, तो 5 और 2 ले लो, ठीक, जिसमें से 2 को हम लोग माइनस में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें से x कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन कर लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो भैया x माइनस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, x प्लस 2 अदर ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू आ जाएंगे, एक आ जाएगा 2 प्लस का और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये माइनस का 5 आ जाए। तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 कॉमा माइनस 5, 2 कॉमा माइनस 5। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 कॉमा माइनस 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी से रिलेटेड है। कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जबकि अल्फा बीटा रूट्स दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, इसकी क्वेश्चन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। सम ऑफ जीरोस अगर हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस, तो ये इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, यहाँ पर कोई एक्स वाला कॉफिशिएंट है नहीं, तो 0 अपॉन ए बोले तो इसका 1 इक्वल टू 0 ही आएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन ए। सी कितना है माइनस 1, ए कितना है 1 इक्वल टू माइनस 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। अच्छा, हमसे तो अल्फा प्लस बीटा ही पूछा गया था ना, अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, खत्म। अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, खत्म। हमें यही बताना था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। ओके ओके ओके, इसी पॉलिनोमियल का ही क्वेश्चन है। कह रहा इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज। अच्छा, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना होगा, आंसर निकाल दो, खत्म। सुनो, पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है, पॉलिनोमियल हमें गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, ठीक। फैक्टर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, कितना हो जाएगा 28। सुनो, हमें तो सम ऑफ जीरोस निकालना है ना, छोड़ो हटाओ। देखो ऐसे नहीं करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसे कंपेयरिंग कर दो। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। सम ऑफ जीरोस, इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 4। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी अपॉन ए। सी कितना दिया गया है -7, ए कितना है 4, ये आ जाएगा। अच्छा सुनो, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। एलसीएम ले लो तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन 4 है। 4 से 4 तो खत्म हो ही जाएगा, आप जानते हो, ये ऐसे खत्म हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा 1/28। एक सेकेंड, ये हो गया 3, सॉरी ये 3 से नहीं कटेगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा ना, 4 से 4, तो ये हमारे पास माइनस, ये वाला देखो कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो 3/7 है ना, -3/7, -3/7, ऑप्शन डी इज करेक्ट, -3/7, ठीक है, -3/7, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। हमें इसका एरिया बताना है कितना होगा, सेमी सर्कल है उसका हमें रेडियस वो बताना है, एरिया कितना होगा। एरिया कितना होगा हमें ये बताना है। अच्छा, एक सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है, और व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। अच्छा, डायमीटर कितना है, डी है, ठीक।
तो इसका सेमी सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अच्छा आर इसका अगर हम निकालते हैं तो d/2 हो जाएगा, इसी में रख दो, और सेमी सर्कल का हाफ हो जाएगा, सेमी सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। अच्छा 1/2 पाई, आर की जगह हम लोग क्या रखेंगे, d/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 पाई, और इसका हो जाएगा d²/4, यानी इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/8 पाई डी स्क्वायर, 1/8 पाई डी स्क्वायर, 1/8 पाई डी स्क्वायर, 1/8 पाई डी स्क्वायर, देख लो 1/8 पाई डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर है बेटा, 1/2 है इंटू d²/4, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8, 1/8 पाई डी स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग करिएगा, ठीक। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास है ये, ठीक, सर्कल, सर्कल का क्वेश्चन है ये, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पीटी इज अ टेंजेंट एट टीओ, पहले जैसा ही है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ हुआ था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, तो ठीक है, कह रहा है कि फिगर पीटी इज अ टेंजेंट एट टी टू द सर्कल विद सेंटर ओ इफ टी पी ओ इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। देन x इज इक्वल टू, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा सुनो, ये कितना है, ये यहाँ पर 90 डिग्री होता है, हाँ 90 डिग्री, ठीक है। सुनो 90 डिग्री है, ठीक है। ये इस पर अगर हम एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये टेंजेंट और इस टेंजेंट से इसकी डिस्टेंस इक्वल होगी, है ना, टेंजेंट तो इक्वल ही होंगे, ठीक है, टेंजेंट तो इक्वल ही होंगे। ये 25 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एक्सटर्नल एंगल है। एक ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ इन दोनों एंगल के इक्वल होता है, तो भैया 90 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 115 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री हो जाएगा। अरे भैया ये एक्सटर्नल एंगल है, तो एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, अपोजिट टू एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। जो एक्सटर्नल एंगल है, जो बाहर का एंगल है, वो ट्राइंगल के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है, दो एंगलों के सम के इक्वल होता है। तो यहां पर ये टेंजेंट इस पर है, ठीक, थ्योरम फर्स्ट, तो इस पर ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, 90 प्लस 25 115, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा इफ द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है एसी के, इफ बीपी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एपी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर एंड बीक्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ बीसी इज, हमें बीसी की वैल्यू बतानी है। सुनो, उसने दे रखा है कि, उसने ये दे रखा है एसी पी क्यू पैरेलल है किसके, एसी के, पी क्यू पैरेलल है एसी के, तो भैया हम क्या लिख सकते हैं, सुनो क्या लिख सकते हैं कि बी क्यू, राइट, बी क्यू अपॉन सी क्यू इक्वल टू बीपी अपॉन एपी इक्वल टू पी क्यू अपॉन एसी। तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनकी करस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, क्या कह सकते हैं, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, सॉरी बीपीटी थ्योरम रहेगी ना, कन्वर्ज नहीं, बीपीटी, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, बीपीटी थ्योरम से हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक। अब सुनो, हमें किसकी किसकी वैल्यू दी गई है, एपी, बीपी और बीक्यू, ये वाला रेशियो आप ले लो, ये वाला आप रेशियो ले लो, ठीक। हमें बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले बीक्यू की वैल्यू पुटअप कर दो,
बी क्यू कितना दिया गया, बी क्यू है 5, सी क्यू कितना है, सी क्यू नहीं पता है, ठीक है, सी क्यू नहीं पता है, इक्वल्स टू, ठीक है, बीपी पता है हमें, बीपी कितना है 4 रख दो, एपी 2.4, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये इधर जाएगा और ये डिवाइड में आएगा, तो 5 इंटू 2.4 अपॉन ये यहां पर डिवाइड में जाएगा, ठीक है, तो 4, या यहां से हमारा क्या आ जाएगा, सी क्यू आ जाएगा, सी क्यू। अच्छा, इसको जरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 0.6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, यानी सी क्यू हमारा कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया, सी क्यू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, सी क्यू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। अब देखो हमें बीसी फाइंड आउट करनी थी, सी क्यू हमारे पास कितना है, 3, सी क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, सी क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और बी क्यू तो हमें पता ही है, यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगी बीसी की, ठीक है, ठीक। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, जो लास्ट है इसका, ठीक है। तो यहां पर आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको क्वेश्चन दिया गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें ये बताना है कि इसका ट्रायंगल कैसा होगा, ठीक। तो अभी तो हमारे पास 3 पॉइंट दिए गए हैं, क्या इसको हम लोग मान लेते हैं, ये -4, एक सेकेंड, हाँ, ये पॉइंट हमारे पास है -4, 0, अगला पॉइंट है बी, ठीक है, ये कितना है 4, 0, सी पॉइंट है 0, 3, ठीक है। तो हमें बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी साइडें निकालेंगे, तभी कुछ कह सकते हैं ना। इसकी पहले हम लोग साइड्स निकाल लेते हैं, क्या, ए बी, बी सी और ए सी, ये साइड निकालेंगे तभी कुछ पता चलेगा हमें। तो x1 y1 और ये x2 y2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी साइड निकालते हैं, ए बी डिस्टेंस फार्मूले से, ठीक। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्लियर। तो सुनो, यहाँ से x1 की वैल्यू है -4 और x2 कितना है 4, ये भी -4 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारे पास है 0 माइनस y2 ये भी 0, ठीक है। तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -8, और -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, ठीक है। और 64 में से हमारे पास 8 बाहर इसका रूट आ जाएगा, ठीक। तो ए बी हमारे पास फाइनली कितना आ गया 8, ओके। अब देखो हम लोग ए बी निकालिए, बी सी देखेंगे, बी और सी, इसको आप x1 मान लो, इसको आप x1 y1, ठीक। अब यहां से डिस्टेंस निकाल लो BC, फिर से यही फॉर्मूला हम लोग रिपीट करेंगे, x1 हमारे पास 0 माइनस x2 कितना है 4, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब y1 कितना है 3, तो ये 3 हो गया, माइनस y2 कितना है 0, तो ये 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 9, इसको 25 और इसका रूट आ जाएगा 5, ठीक है। BC आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी निकालेंगे AC, x1 y1, और इसको अब हम लोग बना रहे हैं x2 y2, AC भी निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो देखिए AC, फिर से वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब सुनो, x1 हमारे पास क्या है, A और C, यहाँ इन दोनों के बीच देखना है। x1 हमारे पास -4 है, तो ब्रैकेट -4 माइनस x2 हमारे पास 0 है, इसका होल स्क्वायर, प्लस अब देखो y1 हमारे पास 0 है, माइनस y2 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर, राइट। अब सुनो, यहां पर फिर से -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और यहां पर हमारे पास बचेगा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी यहां पर फिर से आ गया 25 और ये आ गया 5। अब आप देख पा रहे हो कि दो साइडें हमारे पास इक्वल हैं, AC और BC, और एक साइड डिफरेंट है,
तो जब भी दो साइड इक्वल हो और एक साइड डिफरेंट हो तो क्या होता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है। कौन सा होता है, आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो ये हमारे पास आ जाएगा आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे ये जो एमसीक्यू के जितने क्वेश्चंस थे 18 ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग 19th क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए यहाँ पे, और फिर हम लोग अगले पार्ट में जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें बी और सी सेक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।